दोस्तों, अगर आप पंजाबी म्यूज़िक के फ़ैन हैं या फिर कोई सा भी इंडियन म्यूज़िक सुनते हैं या फिर यूं ही कह लो कि आप म्यूज़िक के शौकीन हैं, तो कभी ना कभी आपने सिद्धू मूसेवाला के गाने अपने मोबाइल और गाड़ियों में ज़रूर एंजॉय किए होंगे। सिद्धू मूसेवाला को अगर हम सिंगर की बजाय एक फिनोमिना कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। आज की डेट में सिद्धू के पोस्टर्स गाड़ियों और ट्रक्स पर बहुत कॉमन हैं। पंजाब में कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स में उनकी वॉल पेंटिंग्स तो आम ही देखने को मिल जाती हैं। सिर्फ इंडिया ही नहीं, फॉरेन कंट्रीज़ में भी उनके ग्राफिटीज़ देखी जा सकती हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, जो आई एम श्योर आप बहुत सारे लोगों के मन में भी होगा, कि आखिर पंजाब के छोटे से गांव से एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करने वाला शुभदीप सिंह सिद्धू कैसे दा सिद्धू मूसेवाला बना। पंजाब से कनाडा में जाकर स्टडी या जॉब करने का ट्रेंड तो कई सालों से चला आ रहा है। इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए सिद्धू भी 2016 में कनाडा शिफ्ट हो जाते हैं और देखते ही देखते एक साल के अंदर ही सिद्धू पंजाबी म्यूज़िक स्पेस में अपना नाम बना लेते हैं। ऐसे तो बहुत से सिंगर्स हैं जो फर्स्ट ट्रैक से ही हिट होने के बाद रातों रात स्टार बन गए, लेकिन सिद्धू में ऐसा क्या खास था कि उन्होंने वो मुकाम हासिल किया जो बहुत कम लोगों के नसीब में होता है। तो आइए जानते हैं इन्फोपिल की आज की इस वीडियो में वो 5 रीजंस जिसकी वजह से यह पॉसिबल हुआ। सबसे पहला रीजन है उनके गाने, हार्ड हिटिंग लिरिक्स, इंटरनेशनल बीट्स वाला म्यूजिक, कार्स, गन्स और करेजियस कंटेंट जो यंगस्टर्स को अट्रैक्ट करता है का यूज़ करके सिद्धू मूसेवाला यंग जनरेशन के दिल की धड़कन बन चुका था। देसी लिरिक्स और हिप हॉप बीट्स का यह फ्यूजन लोगों को बहुत पसंद आया। उनके स्टाइल का क्रेडिट उनके कनाडा में बिताए वो कुछ सालों को भी दिया जा सकता है। 2017 में सिद्धू का पहला मेगा हिट सो हाई ट्रैक, जिसने उन्हें एक सेंसेशन बना दिया, कि म्यूज़िक प्रोड्यूसर बिग बर्ड से उनकी मुलाकात कनाडा में ही हुई और इस ट्रैक को हिट कराने में सिद्धू की सिंगिंग के साथ साथ बिग बर्ड के कैची म्यूज़िक का बहुत बड़ा रोल था। इसके अलावा सिद्धू की कंसिस्टेंसी को भी एक बड़ा श्रेय जाता है। एक तरफ जहां दूसरे सिंगर्स महीने में एक ही गाना रिलीज़ कर रहे थे, तो वहीं सिद्धू के एक महीने में 4 से 5 गाने भी आ रहे थे। और अगर लीक सॉन्ग्स की बात करें, जिसकी क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा थी, तो ये आंकड़ा और भी बड़ा हो जाता है। दूसरा बड़ा रीज़न है कंट्रोवर्सीज। सिद्धू के कैरियर में बहुत से विवाद रहे म्यूजिक इंडस्ट्री में और इंडस्ट्री के बाहर भी। करण औजला, जो उनके स्टार्टिंग से ही एक बड़े कॉम्पिटिटर रहे हैं, उनके साथ सिद्धू के कई विवाद रहे, जो वो एक दूसरे को अपने गानों के थ्रू बयान करते आ रहे थे। म्यूज़िक इंडस्ट्री से बाहर आए तो 2020 में सिद्धू की एक वीडियो वायरल होती है, जिसमें वो एक पुलिस वाले के साथ AK-47 से शूटिंग करते नजर आ रहे हैं। इसके बाद सिद्धू के ऊपर FIR लॉन्च होती है और एक बार फिर सिद्धू खबरों में आते हैं, फिर चाहे वो विवादों के चलते ही क्यों ना हो। साल 2019 में आई एक पंजाबी मूवी में उनके गाने पर भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई और उनके ऊपर FIR लॉन्च हुई। उनके ऊपर सिख रिलीजियस सेंटीमेंट्स को हर्ट करने के एलिगेशंस थे कि उन्होंने अपने गाने में एक मॉडल को 18th सेंचुरी की एक सिख वॉरियर से कंपेयर किया है। इन सब के अलावा सिद्धू को अपने पूरे कैरियर के दौरान एक टैग को साथ लेकर ही चलना पड़ा कि वो गन वायलेंस को प्रमोट करते हैं, जिसकी वजह से कई बार उनको मुसीबत का सामना भी करना पड़ा। थर्ड बड़ा रीज़न है उनका डाउन टू अर्थ होना। सिद्धू इतना पॉपुलर और पैसा होने के बावजूद भी एक बहुत ही लो प्रोफाइल ज़िंदगी जीते थे। अब आप खुद ही सोचो कि एक इंसान जिसके पास बेशुमार पैसा है और फेम है, वो दुनिया में कहीं भी एक लग्जरी लाइफ जी सकता है, लेकिन यही तो वो बात है जिसने सिद्धू को लीग से अलग कर दिया। कुछ साल कनाडा में रहने के बाद सिद्धू अपने गांव मूसा में शिफ्ट हो गए और सिद्धू की अपने खेतों में ट्रैक्टर चलाते हुए और बिल्कुल देसी गेटअप में गांव की गलियों में घूमने की वीडियोस इंटरनेट पर कई बार देखी होगी आपने। सिद्धू के पास कई महंगी गाड़ियां थी, जैसे रेंज रोवर, लेकिन ज़्यादातर आपने उनको अपने फेवरेट 5911 ट्रैक्टर पर ही सवार देखा होगा।
अपने ट्रैक्टर से इसी प्यार की वजह से फैंस उन्हें 5911 भी बुलाते थे। कई पिक्स में तो आपने देखा होगा कि कैसे सिद्धू ज़मीन पर ही बैठकर अपने दोस्तों के साथ खाना खा रहे हैं और कोई भी बंदा इस बात से गैस नहीं लगा सकता कि यह वही इंसान है जिसके चर्चे बिलबोर्ड्स तक हैं। चौथा बड़ा रीज़न है दूसरों के प्रति रिस्पेक्ट। शायद ही आपने किसी और सिंगर के पेरेंट्स को इतनी लाइमलाइट में देखा होगा जितने सिद्धू के पेरेंट्स सिद्धू की वजह से थे। सिद्धू के फादर उनके ज़्यादातर शोज़ में उनके साथ ही रहते थे। सिद्धू ने अपने पेरेंट्स को डेडिकेटेड कई सॉन्ग्स भी गाए जो लोगों ने काफ़ी पसंद किए, और सिद्धू का अपने पेरेंट्स के लिए ऐसा प्यार और रिस्पेक्ट देखकर लोगों ने सिद्धू के साथ काफ़ी हद तक कनेक्ट भी किया। सिद्धू यंगस्टर्स में तो पहले से ही बहुत पॉपुलर थे, लेकिन बड़ों के प्रति ऐसी रिस्पेक्ट देखकर मिडिल और ओल्ड एज के लोगों ने भी सिद्धू को अप्रिशिएट किया, जिसकी वजह से उनकी फ़ैन फॉलोइंग में हर एज ग्रुप के लोग शामिल हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत है सिद्धू के घर के बाहर उनके चाहने वालों की भीड़ हर रोज़ लगी रहती थी। इतनी भीड़ में भी सिद्धू किसी को नाराज़ नहीं करते थे। वो उनके घर आए हर फैन के साथ फ़ोटो और बात करते थे। फिफ्थ रीज़न है उनकी इंटरनेशनल अपील। सिद्धू ने कई बड़े इंटरनेशनल रैपर्स के साथ कोलैबोरेट किया, जिसकी वजह से वो दूसरे कंट्रीज़ के लोगों में भी एक नोन फेस हैं। और सिद्धू टर्बन बांधते थे जो उनको एक अलग लुक देती थी, जिसकी वजह से फॉरेनर्स को सिद्धू को रिकॉग्नाइज करना और भी आसान लगा। सिद्धू की पॉपुलैरिटी का इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दुनिया के सबसे बड़े रैपर्स में से एक ड्रेक ने जब अपने कॉन्सर्ट में सिद्धू की फ़ोटो वाला टी शर्ट पहनकर सिद्धू को श्रद्धांजलि दी। ड्रेक काफ़ी लंबे समय से सिद्धू को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर रहे थे। नाइजीरिया के एक बड़े रैपर बर्ना बॉय ने भी सिद्धू की डेथ के बाद अपने कॉन्सर्ट में सिद्धू का ट्रेडमार्क स्टाइल करते हुए सिद्धू को रिस्पेक्ट दी। हाल ही में एक और इंटरनेशनल रैपर ने सिद्धू के घर आकर अपने गाने की शूटिंग करी। दोस्तों, दुनिया में बहुत से सिंगर्स ने नाम बनाया, लेकिन जो रुतबा और शोहरत शुभदीप सिंह सिद्धू उर्फ सिद्धू मूसेवाला ने हासिल की, वो बहुत कम लोगों के हिस्से में आती है। तो दोस्तों, कैसी लगी है आपको ये वीडियो? लाइक और कमेंट करके हमें बताएं, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।